नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, उद्योग पर्व चल रहा है। तो आपने अभी तक धृतराष्ट्र के पास जाकर के संजय ने क्या कहा, संजय के कहने से और उससे पहले धृतराष्ट्र की जो मानसिक स्थिति है वो देखी। वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन उनके बस में नहीं है। इधर संजय के जाने के बाद युधिष्ठिर सभी के साथ अपने भाइयों के, पांचाल नरेश, द्रुपद के, मत्स्य नरेश, इन सब के साथ एकत्रित होते हैं और सबसे कहते हैं कि चलो कृष्ण के पास चलें, क्योंकि ये स्थिति इस प्रकार की है कि इस स्थिति में वही हमारी मदद कर सकते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर को दिखाई दे रहा है कि यथा भीष्मेण द्रोणेन बाल्हीकेन च धीमता अन्येश्च कुर्वी सार्धम न युद्धे महि संयुगे। देखिए, अभी तक ये सोच बनी हुई थी कि 12 वर्ष पूर्ण होंगे तो हमें हमारा राज्य वापस मिल जाएगा। ये युधिष्ठिर का सोचना था। युधिष्ठिर से सभी ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण तो सभी के साथ बंधी हुई थी। सभी ये समझ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, अगर वनवास के बाद हमें राज्य नहीं मिलेगा तो हम आक्रमण कर देंगे, हम युद्ध से अपनी शक्ति के आधार पर अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लेंगे। आज बिल्कुल उस स्थिति में आकर के खड़े हुए हैं। आज वो दिन आ गया है कि ये निर्णय होना है, लेकिन कुछ सोचना एक अलग बात होती है, और जब उस निर्णय पे पहुंचना हो तब स्थितियां अलग हो जाया करती हैं। ऐसे में युधिष्ठिर तो यही कहते हैं कि इन सब के साथ एक तरफ पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, वाल्मीकि हैं, बहुत सारे कुरुकुल में श्रेष्ठ लोग हैं, इनके साथ युद्ध करना पड़े, और उस युद्ध में अरे भाई हमारी विजय हो तो भी हमारी पराजय, और हमारी पराजय हो तो हमारी पराजय है ही। इसलिए अब इसका कोई उपाय हम श्री कृष्ण के पास चल करके पूछते हैं। फिर कृष्ण के पास जाकर के उनसे कहते हैं, अयम सा कालः संप्राप्तः मित्राणाम मित्रवत्सल। हे मित्रों के मित्रवत्सल, अब वो समय आ गया है जब हमें आपके अतिरिक्त कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता है जो इस विपत्ति से हमारी रक्षा कर सके। जैसे आप विष्णुवंशियों को प्रत्येक मुश्किल से, प्रत्येक विपत्ति से बचाते रहे हैं, उसी प्रकार से आपने हमेशा प्रत्येक विपत्ति से पांडवों की भी रक्षा की है। तो अब हमारी इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति में हमारे लिए क्या अनुकूल है, वो उपाय हमें बतलाइए। भगवान कहते हैं, अयमस्मि महाबाहो ब्रूहि अत्ते विवक्षितम करिष्यामि ही तत्सर्वम यत्वम वक्षसि भारत। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे पास वैसे ही आ गया हूं, और अब तो मैं तुम्हारा ही हूं। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहते हो, मैं हर वो कार्य करने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अब हमारी इच्छा की बात तो हम क्या करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि 12 वर्ष पूरे होंगे और हम 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके जब यह 13 वर्ष पूर्ण करके आएंगे तो महाराज धृतराष्ट्र हमें हमारा राज्य वापस दे देंगे। ये जो शर्त तय हुई थी उसके अनुसार हमने उसका पूरा पूरा पालन किया है। लेकिन आज स्थाता न समय तस्मिन धृतराष्ट्र इति प्रभु, वो जो समय यानी शर्त तय हुई थी, वो जो एक तय बात थी, आज धृतराष्ट्र उसका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपने पुत्र के मोह में, अपने पुत्र के प्रेम के कारण सुयोधन मते तिष्ठन राजा अस्मासु जनार्दन है। हे जनार्दन, वो हमारे साथ जो हैं मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं, योग्य आचरण नहीं कर रहे हैं। जो उनको करना चाहिए वो ना करके वो सिर्फ अपने पुत्र का प्रिय करने में लगे हुए हैं। आप विचार तो कीजिए, हमारे पास काशी नरेश, चेदी राज, पांचाल नरेश, मत्स्य राज और स्वयं आप, सात्य की सभी लोग थे। इन सब के होते हुए मैं 12 वर्ष पहले ही आक्रमण करके अपने राज्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता था, लेकिन मैंने अपनी शर्त का पालन किया और उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी भी मैंने आपकी उपस्थिति में 5 गांव, सिर्फ 5 गांव उनसे मांगे,
कि मुझे 5 गांव दे दो, हम अपने भाइयों के साथ सुख शांति से बने रहेंगे, आप संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 गांव कौन कौन से मांगे हैं, उनके नाम जान लीजिए। अविस्थलम वकस्थलम माकंदी वारणाव्रतम। अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी और वारणावर्त, ये 4 हैं। और 5वां गांव तो मैंने उनसे कहा कि जो आपको ठीक लगे, 4 हमारी पसंद के हैं, 5वां जो आपको ठीक लगे वो दे दीजिए हमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भरत वंश का नाश हो। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र तो जैसे सब कुछ भूल गए हैं। उनकी तो मतलब जैसे एक समाज में व्यक्ति सामाजिक बंधनों से बंधा होता है, अगर वो कोई शर्त रखता है, उस शर्त का पालन करता है, अगर वो नहीं करता है तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, इस चीज की उसको चिंता होती है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र तो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, और बड़े बूढ़ों के साथ इस प्रकार का व्यवहार मुझे योग्य नहीं लगता है। क्योंकि जब ऐसा कुछ करने जाते तो व्यक्ति की जिसको कहते हैं ना कि उसमें कोई शर्म ही नहीं रह गई है। और हरिहता वाधते धर्म, और जिसके अंदर शर्म नहीं रह जाती है, जिसके अंदर लज्जा नहीं रह जाती है, उसके धर्म का नाश हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति लज्जावश अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने धर्मों का पालन करता है, और जिसके धर्म का नाश होता है उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, और जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है वो व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि निर्धनता ये सबसे बड़ी व्यक्ति की समस्या है। यही मृत्यु, वास्तविक मृत्यु है। मरने से व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन जब निर्धन होता है ना, तब उसकी मृत्यु हर पल हुआ करती है। यहां धन का बड़ा सुंदर महत्व बताया है। एतच्चा मरणम तात यनमतः पतितादिव ज्ञात्यो विनिवर्तन्ते प्रेत सत्वादिवासवा। देखिए, जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके बंधु बांधव, उसके साथी, उसके मित्र, ये सब उसका साथ छोड़ देते हैं। वो कोई प्रेत आत्मा हो, वो मर ही गया हो, इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जाता है। तो ये मरने से किसी भी तरीके से कम नहीं है, बल्कि मृत्यु से इसको मैं भयानक मानता हूं। इससे बुरी और कोई अवस्था व्यक्ति की नहीं हो सकती है, ऐसा स्वयं बृहस्पति ने भी कहा है। और जिस व्यक्ति के पास सुबह भोजन हो, शाम का भोजन नहीं हो, शाम को भोजन हो तो सुबह के भोजन की चिंता हो, इससे बुरी स्थिति किसी व्यक्ति की क्या हो सकती है। धनमाहु परम धर्मम धनम सर्वे प्रतिष्ठितम। अब ये धन के लिए एक विशिष्ट बात करते हैं कि धनमाहु परम धर्मम धने सर्वम प्रतिष्ठितम जीवंती धनिनो लोके मृताये अधना नराह। भाई, जिसके पास धन है ना, बस उसमें धर्म विद्यमान है। धन है तो उसी में शक्ति विद्यमान है, उसी के पास बुद्धि है। जिसके पास धन है वही इस संसार में जीवित है, जिसके पास धन नहीं है उसकी तो मृत्यु हो गई है। लोग इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं। आप देखिए, निर्धन व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है। कभी कभी वो पागल जैसा व्यवहार करने लग जाता है निर्धन होने के बाद। वो अपने शत्रुओं के वश में आ जाता है निर्धन होने के बाद। अरे, वो किसी का दास बन के रहने में भी उसको आपत्ति नहीं होती है। इससे ज्यादा और विडंबना की बात क्या होगी। जब व्यक्ति निर्धन होता है तो कभी वो किसी की दासता स्वीकार करता है, कभी वो पागलों जैसा व्यवहार करता है, और कभी उसकी स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि दुश्मनों की भी शरण में जाने में उसको बुरा नहीं लगता है। और इसमें भी जो स्वभाव से निर्धन हो, पहले से निर्धन हो, उसकी कोई समस्या नहीं है। ना तथा बाध्यते कृष्ण प्रकृत्या निर्धनो जना। जो प्रकृति से यानी जन्मजात जो निर्धन हो, उनकी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। यथा भद्राम श्रियम प्राप्य तथा हीना सुखैदिता। जिस प्रकार से जो व्यक्ति पहले तो बड़ा ही धनवान हो और फिर वो गरीब हो जाए, फिर वो दरिद्र हो जाए, उसकी जो दशा आती है। बहुत सुंदर नीति शतककार ने भी कहा है कि सुखात तो यो या ते नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः सजीवती। मतलब वो जीते जी मर जाता है जो व्यक्ति सुख से दरिद्रता की तरफ जाता है। उसी बात को यहां महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं।
सेन्द्रान गर्जते देवान नात्मानम च कथंचन। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है ना, जब वो पैसे वाला था पहले और बाद में निर्धन हो जाए तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि वो इंद्र आदि सभी देवताओं की निंदा करता है। उसको ऐसा लगता है कि देवताओं ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, उन्हीं के कारण हमारी ये स्थिति हुई है, तो कभी देवताओं की निंदा करेगा। उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। शास्त्र पढ़ता है लेकिन शास्त्र उसके काम के नहीं रहते हैं। अपने सेवकों के ऊपर बिना कारण गुस्सा करेगा, बिना कारण उनके साथ झगड़ा करेगा, उनको दंड देगा, और ये सारी चीजें उसको और ज्यादा दुखी और ज्यादा परेशान करती हैं। और जब व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो नरका यही गच्छति न चेत प्रबुध्यते कृष्ण। हे कृष्ण, जब उसकी बुद्धि ही काम नहीं करती है तो वो नरक में चला जाता है। इस प्रकार से निर्धनता होना ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कलंक है। व्यक्ति अर्हिको वा विमूढ़ो वा नैव स्त्रीम पुनः पुमान। व्यक्ति निर्लज्ज जब हो जाता है तो फिर ना वो स्त्री होता है ना वो पुरुष होता है। वो तो एक विशिष्ट प्रकार का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब वो निर्लज्ज हो जाता है ना तो फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता है। फिर तो वो क्या ना कर दे, यही सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए हे मधुसूदन, मैंने ये प्रत्यक्ष रूप में ये सब देखा है। मैंने एक राजसूय यज्ञ करके समस्त संसार के राज्य को प्राप्त करने के बाद जब मैं वन वन भटका हूं, जब मैंने इन सारे निर्धनता के दुखों को भोगा है, अब उसके बाद इस प्रकार का समय भोगना ये मेरे बस की बात नहीं है। यथा राज्यात् परिभ्रष्टा वसामि वसति मिमाम। आप जानते हैं कि किस प्रकार से मैं राज्य से परिभ्रष्ट होकर के यहां रह रहा हूं। अब और अधिक इस प्रकार से नहीं रहा जा सकता है। ते वयम न श्रियम हातुम अलुम्न्यायेन केनचित् अत्र नो यतमानानां वदश्चेदपि साधु तत्। अरे भाई, अगर हम इसी प्रकार की जिंदगी जिए ना तो इससे तो मर जाना बेहतर है। यानी या तो हमें अपनी श्री संपत्ति मिलनी चाहिए, और अगर हम अपनी श्री संपत्ति उनके पास से प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो भले उसके लिए युद्ध करते करते हमें मर जाना पड़े, उसमें हमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और जो हमारे श्रेष्ठ वहां कुरु श्रेष्ठ हैं, उनके साथ युद्ध करके उनका वध नहीं कर सकता हूं। इसलिए महाराज, पहली तत्र नः प्रथमः कल्पो यद वयम तेज माधवा। मेरा पहला आपसे अनुरोध यह है कि कुछ ऐसा करवा दीजिए कि हम और कौरव एक साथ मिलकर के अपने अपने राज्य के अधिकारी बन के और सुख से रहने लग जाएं। वो हमारा राज्य हमें दे दें, वो अपने राज्य में सुख से रहें, ना उनका विनाश हो ना हमारा विनाश हो। इस सृष्टि की पूरी प्रक्रिया योग्य रूप से चलने लग जाए। ऐसा अगर आप करवा दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, रौद्र कर्म क्षयोदया, तो फिर जो होगा वो बड़ा ही विकट होगा। फिर युद्ध अवश्य होगा, और फिर उन कौरवों को मार के भी अगर हमें राज्य प्राप्त करना पड़ेगा तो हम करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर भी लोग यही कहेंगे कि युधिष्ठिर जो है ना, उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। हां, मेरी समस्या यह है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे पितामह हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके साथ युद्ध करके उनको मारना, उनकी हत्या करना और फिर राज्य को प्राप्त करना। अरे भाई, ये तो राज्य मिले भी तो क्या मिलेगा हमको। इसलिए अत्यंत दुख अवश्य हो रहा है। क्षत्रियो धर्मो अयम, लेकिन क्षत्रिय का ये धर्म है कि क्षत्रिय को मारता है। सुंदर वर्णन किया है कि शूद्रः करोति शुश्रूषा। शूद्र जो है वो सेवा शुश्रूषा कर लेता है। वैश्या वै पण्य जीविका, जो वैश्य होता है वो व्यापार वगैरह कर लेता है। ब्राह्मण जो है कपालम ब्राह्मणै वृत्तम, जो ब्राह्मण है वो भिक्षावृत्ति कर लेता है।
वयम वधेन जीवामः। लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं वो तो दूसरों का वध करके ही जिंदा रहते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय हन्ति, क्षत्रिय क्षत्रिय को मारता है। मत्स्यो मत्स्येन जीवति, जैसे मछली मछली को खा करके मार करके जीवित रहती है। स्वास्वानम हन्ति, जैसे कुत्ता कुत्ते को देख करके उसको नोच डालता है। हे दशार्य, हे श्री कृष्ण, इसी प्रकार से क्षत्रियों का तो ये धर्म है कि उनको अपनी संपत्ति की प्राप्ति के लिए, अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करना आवश्यक होता है। इसलिए अगर वो शांति से इस बात का स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन महाराज, युद्ध की विडंबना तो आपको मालूम है। एको ह्यपि बहुनन्ति, युद्ध में तो एक अकेला व्यक्ति कभी बहुत सारों को मार देता है, कभी बहुत सारे मिलकर के किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। किसी सूरवीर को कोई कायर पुरुष मारने में सक्षम हो जाता है, और कोई यशस्वी व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी किसी जो यशस्वी नहीं है ऐसे व्यक्ति के हाथों मारा जाता है। पराजय में मृत्यु है, लेकिन जय यानी विजय भी यहां मृत्यु से कम नहीं है। क्योंकि जिसको विजय प्राप्त होती है ना, उसको सब कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ उसको गुमाना पड़ता है। कई बार तो अपने आंखों के सामने अपने पुत्रों की मृत्यु उसको देखनी होगी। कई बार ऐसे सगे संबंधी जिनके लिए वो सारा राज्य धन संपत्ति सब कुछ चाहता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु अपनी आंखों से उसको देखनी पड़ती है। उत्स्यादेति यह धर्मम यशसा सा विमुच्यते अकीर्तिम सर्वभूतेषु शाश्वतीम सोधि गच्छति। लेकिन समस्या यही है कि अगर हम इस प्रकार से, इस भय के साथ कि युद्ध होगा तो पता नहीं कौन कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेंगे, अपने धर्म का पालन ना करें तो हमें कलंक लगता है। और अकीर्तिम सर्वभूतेषु शाश्वतीम सोधि गच्छति, और फिर तो सर्वत्र उस व्यक्ति का अपयश होता है, और इस अपयश से बचना बड़ा ही आवश्यक है। मैं जानता हूं नहीं वैराणी साम्यंती दीर्घ काल धृतान्यपि। आप अगर कितना भी लंबे समय तक, देखिए हमने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दोनों पूर्ण किए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की शत्रुता कम नहीं हुई है। क्योंकि शत्रुता जो है कभी भी इस प्रकार से शांत होती ही नहीं है। लेकिन शत्रुता से भी खत्म नहीं की जा सकती है। न चापि वैरम वैरेण केशवम विपसाम्यति, वैर को वैर के द्वारा, शत्रुता को शत्रुता के द्वारा भी खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर शत्रुता को आपको खत्म करना है तो आपको शत्रुता के सामने मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा। समस्या यह है महाराज कि मित्रता का व्यवहार किसके साथ किया जा सकता है। इनके साथ तो मित्रता का व्यवहार भी करें तो ये इसी चक्कर में बने रहते हैं कि कब ये मूल घात कर दें, यानी कब जल मूल से हमारी समाप्ति कर दें। तो ऐसा दुश्मन अगर सामने हो तो उसके साथ ही युद्ध ही एकमात्र साधन रह जाता है। महाराज, नच त्यक्तुम तदिच्छामु, हम अपने उस राज्य को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। न चेच्छामा कुलक्षयम, और हम कुल का नाश भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हे मधुसूदन, हम आपके पास आए हैं। ना हमें कुलनाश चाहिए और ना ही हमें इस प्रकार से अपने राज्य को छोड़ना है। क्षत्रियों का तो स्वभाव आपको मालूम है, जैसे 2 कुत्ते सामने सामने आ जाएं तो लांगूलस चालनम स्वेड़ा प्रतिवासो विवर्तनम दंत दर्शन मारावस ततो युद्धम प्रवर्तते। तो पहले तो एक दूसरे के सामने आकर के पूंछ हिलाएंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर भौंकना चालू करेंगे, फिर एक दूसरे को दांत दिखाएंगे, कटकटाएंगे, और फिर उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा, जो कुत्तों की हालत होती है। इसी प्रकार की दशा क्षत्रियों को देख करके करता है। महाराज, ये सब कुछ होने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि पिता राजस्य वृद्धस्य सर्वार्था मानमर्हति तस्माद् मान्यस्य पूज्यस्य धृतराष्ट्रो जनार्दना। महाराज, हम युद्ध के लिए तत्पर हैं, हम शांति के लिए तत्पर हैं, लेकिन शांति तो होगी नहीं, ये हमें पता लग गया है।
धृतराष्ट्र ने जिस प्रकार से संदेश दिया उससे भी इस चीज का एहसास मिल गया है। लेकिन धृतराष्ट्र हमारे लिए पिता तुल्य हैं, वो वृद्ध हैं, उनको हर प्रकार से सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य है। और उनके साथ इस युद्ध में जो कुछ होने वाला है वो मुझे नहीं लगता है कि योग्य है। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं, उपसंप्रष्टुमर्हामि त्वामृते पुरुषोत्तम, आपके अतिरिक्त हमारी इस समस्या का समाधान और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे मधुसूदन, अब जो भी आपको योग्य लगे, अब जो आपको ठीक लगे, आप हमारे मार्गदर्शक बनिए। देखिए, जीवन में हमेशा याद रखिए, जब युधिष्ठिर जैसी आपकी स्थिति हो जाए, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि नहीं, मैं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूं, मेरे सामने एक तरफ किंकर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति इसलिए खड़ी हो गई है कि धर्म संकट है, दूसरी तरफ हमारे अपनी कुछ इच्छाएं, हमारी कुछ आकांक्षाएं और हमारे कुछ कर्तव्य हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर का आश्रय लेना या अपनी बात को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना ये अधिक हितावह होता है। इससे आपको योग्य मार्ग अवश्य प्राप्त होता है और उसी योग्य मार्ग की कामना यहाँ युधिष्ठिर ने की है। अब श्री कृष्ण उनको क्या मार्ग दिखाते हैं या क्या बताते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। उद्योग पर्व में उद्योग जीवन का क्या है, इस चीज को आप बड़े अच्छे ढंग से